कार्ड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज। ये जैसे हमने पहले पढ़ा था, कार्ड को क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज भी कहते हैं, और इसको ब्रायमन, फ्राइडमैन, ऑल्सन एंड स्टोन जो है चार लोगों ने डेवलप किया था। जीनी इंडेक्स यूज होता है इसमें एज कंपेयर टू एंट्रोपी, जो कि पिछले एल्गोरिथम में यूज हो रहा था। इसके सिमिलर है, क्या जैसे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और देन आपने जीनी इंडेक्स के फॉर्मूले में पुट करनी है। तो बाइनरी स्प्लिट इसमें इस तरह हो सकता है कि जिस तरह के फॉर एग्जांपल रेड वर्सेस नॉट रेड, ब्लू वर्सेस नॉट ब्लू, संडे वर्सेस नॉट संडे, और या ट्विन रूल जैसे हमने कहा कि ट्यूसडे और फ्राइडे वर्सेस अदर्स, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसमें एक इंडेक्स यूज होता है जिसको कहते हैं जीनी इंडेक्स। जीनी, उसको जीनी की प्योरिटी भी कहते थे, और वो जो है किसी भी फीचर की इनकरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन को या सिलेक्शन को प्रोबेबिलिटी के तौर पे फाइंड करती है, ठीक है, या कैलकुलेट करती है उसकी मॉडल। अगर सारे एलिमेंट एक ही क्लास से लिंक हो तो इसको हम प्योर कहेंगे, प्योर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक हो गया। जीनी इंडेक्स जो है वो रेंजेस करता है बिटवीन 0 एंड 1, इस तरह की मोस्ट केसेस में एंट्रोपी करता है। जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो प्योर है, उसमें डिसऑर्डरनेस नहीं है, प्योरिटी नहीं है। जस्ट आप क्लासिफिकेशन को देखते हैं और आपको पता चलता है कि ये यस है और ये नो, उसको कहते हैं प्योर। या आपका जो डिसीजन होता है वो बड़ा जो है इजी इजीली टेकन। तो अगर जीरो इंडेक्स जीरो है तो इसका मतलब है कि आल जो आपके सारे नोड एलिमेंट है, एलिमेंट्स है, वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या सिर्फ एक ही क्लास जो है वो एग्जिस्ट करता है। और वन ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम है, उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में हमने बी के केस में किया था, जिसमें कैपिटल बी, जिसमें A1 B2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 सारे एलिमेंट आपके रैंडम थे। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन में जीनी इंडेक्स 1 आ सकता है। जब जीनी इंडेक्स की वैल्यू 0.5 आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हेड्स एंड टेल्स है तो उसका मतलब है कि वो हाफ जो है वो हेड्स आ रहे हैं और हाफ जो है आपके टेल्स आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। या अगर आप जो है वो तो उसको क्या कहते हैं, कोई और आप ऐसा एग्जांपल लें जिसमें आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, ठीक हो। हम ये कह सकते हैं कि जीरो इंडिकेट करता है क्लासिफिकेशन को और वन इंडिकेट कर रिग्रेशन को इंडिकेट करता है। नहीं, ये इसको इस तरह आप लेके ये प्योरिटी जो है, एक्चुअली प्योरिटी जो आपकी जो क्लासिक ऑलरेडी जो आपके पास डेटा सेट बना हुआ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है एक्चुअली। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ट्री तो अलग चीज है, वो तो आपके डेटा सेट अगर कंटिन्यूअस है तो आप रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, अगर डिस्क्रीट है तो क्लासिफिकेशन शो करेंगे, ठीक। जो उसकी जीनी इंडेक्स का फार्मूला है वो 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी स्क्वायर्स, ये इसका फार्मूला है। अगर आप इसको प्लॉट करें एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन को, इसको एक और लफ्ज में एंट्रोपी भी कहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट रेड आपका जीनी इंडेक्स है और जो ग्रीन है वो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको कहेंगे एंट्रोपी है। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है एज एंट्रोपी। ये ग्रीन आपके पास एंट्रोपी हो गया।
और ये आपके पास जीनी इंडेक्स हो गया। सेम जिस तरह मैंने पहले इसकी इक्वेशन लिखी थी, उसी तरह इसकी इक्वेशन है कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट या प्लॉट कर सकते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन के केस में है, बाइनरी स्प्लिट में है, उसमें जैसे मैंने पहले कहा था, पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया, वन वर्सेस ऑल का कांसेप्ट है, या वन और टू या तो इसको हम स्प्लिट ऑल, जितना भी आपका अगर आप वन वर्सेस ऑल कर रहे हैं तो जितना भी आपका डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम दिन को ले लें, डेज इन अ वीक, तो 7 डेज है, तो आपने क्या करना है, संडे वर्सेस ऑल, मंडे वर्सेस ऑल, और इस तरह आपने ट्यूसडे वर्सेस ऑल सारे डिस्ट्रीब्यूशन को आपने चेक करना है। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस तरह होगी, और एंड में आप जो आपके लास्ट डे है, संडे है और सैटरडे है, वर्सेस ऑल। फिर इस तरह है कि अगर आपने 2 वर्सेस ऑल करने हैं तब भी सारे आपने चेक करने हैं, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल संडे के साथ मंडे चेक करूं वर्सेस, और फिर संडे के साथ ट्यूसडे चेक करूं, तो इस तरह आपने सारे चेक करने हैं। बट ये अगर आप वर्क करें तो जैसे ही आप अपने उसको क्लासिफिकेशन को बढ़ाते जाते हैं तो आपके पास डेटा ज्यादा आ रहा है, Sunday versus week all, and then Monday versus week all. So 7 by 7 almost 49. एक के साथ आपने 7 चेक करने हैं, and then सारे सब के साथ 7 के साथ 7 चेक करने हैं, तो आप 7 by 7 I guess उसका 49 क्लासेस बनेगी। 2 की केस में कह रहा हूँ। अगर 3 है तो आप फिर उसको 7 by 7 by 7 होंगे। तो इस तरह आप जाते जाएं, जिस तरह तो इस तरह की आपकी जो है वो डिफरेंट डेटा बनता जाएगा, क्लासेस बनती जाएगी। रिग्रेशन ट्री जैसे आपको पता है कि इसमें हम स्क्वायर एरर फंक्शन के थ्रू एरर फाइंड करते हैं, हमने काफी डिटेल में पढ़ा है स्क्वायर एरर को रिग्रेशन के केस में। तो इसमें आप जो है ना वो एंट्रोपी के बजाय स्क्वायर एरर यूज करते हैं। स्क्वायर एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो एट्रीब्यूट्स है जिसका आपके पास रिजल्ट है, तो आपने इन आउटपुट का एवरेज लेना है और उसका हर आउटपुट के साथ आपने कैलकुलेट करना है उसका एरर रेट, कि कितना एरर रेट आ रहा है। ठीक, तो इसमें जो आपकी केन है वो आपका एवरेज होगा आउटपुट का, हर आउटपुट का एवरेज होगा जितने नंबर ऑफ नोड्स है। ये आपका आउटपुट है और इसका आपने 1/n एवरेज ले लिया है, ये आपके पास kn की वैल्यू आ जाएगी, और yd की वैल्यू वो आपके पास आउटपुट की वैल्यू होगी। पहले हमने रिग्रेशन में हम लोग की फंक्शन बनाने की कोशिश की थी, कहा कि जो हमारा आउटपुट उसको हमने फंक्शन बनाने की कोशिश, उसके बाद हम प्लॉट की कोशिश की, ये हमने डायरेक्ट का खुशी को ले लिया। तो ये बिल्कुल, तो उसमें आपका मेन मकसद क्या था, आपने वेट फाइंड करने हैं जिससे आपका एरर फंक्शन मिनिमम हो। तो एग्जैक्टली सेम चीज है, उसमें आपने ना एरर फंक्शन को ऐड करना है, या आपको इस तरह के जो आप फंक्शन बना रहे थे उसमें वो जितनी आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ एरर कितना आ रहा है, तो सेम चीज रिजल्ट भी वही। मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे हम देखते हैं तो डायरेक्ट हमने फंक्शन बनाने को चले जाते थे ना, यहाँ पे हम एवरेज को ले रहे हैं, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर, ये ट्री है, आप एक ट्री बना रहे हो नोड के साथ, कि इस नोड के बाद जो चाइल्ड नोड है वो कौन सा मैंने सेलेक्ट करना है, तो जो आपके पास एरर कम हो जाए उसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पड़ी थी, आपने उसको रिप्रेजेंट करना था एक फंक्शन से, इसका ये फंक्शन हो तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। अब आपके पास केस स्टेटमेंट है, अब आपने एक ट्री बना ली है, डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो आपने जो नेक्स्ट नोड सेलेक्ट करना है उस बेस पे आपका वो है एरर रेट, के जो मेरा एरर है वो कितना कम आ रहा है। तो ये फर्क है
दोनों हम एवरेज के लिए कुछ और भी नेक्स्ट टाइम आगे यूज कर सकते हैं, कोई और इसके अलावा ना مثلا आप कह रहे हैं कि जो आउटपुट की वैल्यू से अगर हम एवरेज के बजाय कोई और वैल्यू रीजन भी हो सकते हैं, मॉड भी हो सकते हैं, ट्रीज भी यूज हो सकते हैं। अब मीन मोड, अब वो वाला आप कह सकते हैं, वो भी अगेन आपकी डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क करता है। अगर आपका मोड ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है, मोड क्या चीज है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली एलिमेंट्स वैल्यूज इन डेटा सेट, और मीडियन क्या चीज है, मिडल वैल्यू, जिसमें आपके पास अगर इवन है तो आपके पास 2 आएंगे, अगर ऑड है तो आपके पास 1 वैल्यू आएंगे। तो ये एक्चुअली मीन, मॉड और मीडियन ये एक्चुअली मीन ही है। मीन के डिफरेंट केसेस हैं, तो आपको जो भी बेहतर रिजल्ट दे रहा है वो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जिस तरह के एक मिनट इसको अगर आप देखें तो आपके पास केस ए है, उसमें आपके पास 2 क्लासेस आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो इन दोनों का जब आप मीन निकालते हैं तो वो ये आता है, और इन दोनों का जो मीन आता है वो ये आपके पास मीन आता है। सिमिलरली जो आपके पास वीक का है वो अगेन वही चीज है। तो अब देखिए आउटपुट की वैल्यू से इसने मीन माइनस किया है, देन स्क्वायर लिया है, प्लस आउटपुट की वैल्यू से मीन माइनस किया है, और ये एक्चुअली 1 है, लास्ट टाइम भी हमने कहा ये एक्चुअली 1 है, 1.5 नहीं है, 1.0 है, ठीक। सिमिलरली वी की केस में आपके आउटपुट वैल्यू से आपने जो आपकी मीन वैल्यू है वो माइनस करनी है, स्क्वायर लेना है, देन अगेन, और इन दोनों में आपने जो ये वैल्यू आपके पास आ गई तो आपने वेटेड एवरेज लेना है, क्योंकि हर वीक 2/4 है और स्ट्रॉन्ग वीक 2/4 है, तो इसका एवरेज आ गया। अगेन जो बी के केस में है ये वही कैलकुलेशन जो हमने कर ली जस्ट कंपैरेटिव में। तो अगर आप बी का केस देखें तो उसमें आपके पास सिमिलरली आपने आउटपुट की वैल्यू से एवरेज माइनस किया, इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे तो 1.75 आएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है एवरेज निकालने की? अच्छा, तो जो आपकी अगर आप देखें तो एक आपके पास ये वैल्यू आ गई और ये एक ये वैल्यू आ गई जीनी इंडेक्स के थ्रू। आपके ख्याल में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें बेटर रिजल्ट दे सकता है? आप देखें ना, एक की वैल्यू है 0.3125, दूसरी की है 0.0625। वो 0.5 की ज्यादा करीब है, सेकंड वाला 0.5 की ज्यादा करीब है। एरर सर काम में हमारी ये देखा जाए तो इस क्लियर कर दूंगा एक बार यार जी। एरर यस एरर कम है तो इसका मतलब है कि हम जो है बी के केस को कंसीडर कर सकते हैं एज कंपेयर टू ए, क्योंकि एरर उसका कम आ रहा है। अब डिसीजन ट्री का एक इशू ये है कि इसमें ओवरफिटिंग हो जाती है, जैसे कि नोड्स बढ़ते जाते हैं आपके पास ओवरफिटिंग आपको याद होगा जो आपके जनरलाइज नहीं होता और जो आपकी जो ट्रेनिंग डेटा होता है उस पर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, जो अनसीन डेटा होता है उस पर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं हो रहे होते, उसको ओवरफिटिंग कहते हैं। तो डिसीजन ट्री का प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे ही आप नोड्स को बढ़ाते जाते हैं ये ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में एरर काफी ज्यादा हो जाता है। ये अगर आप गैप देखें तो काफी ज्यादा आ रहा है जैसे कि नोड्स बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपने देखा होगा कि हम जब किसी अपने गार्डन में या कोई पौधे होते हैं तो उसको हम कटिंग करते हैं, जो वीक ब्रांचेस होते हैं उसको काट देते हैं।
उसको कहते हैं प्रोनिंग, एक कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी वो कॉन्सेप्ट है कि जो भी ब्रांचेस होते हैं जो आपको अच्छे इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं दे रहे तो आप उसको काट देते हैं, प्रोनिंग। तो वो जो फिटिंग का फिनोमेना है वो उस तरह से आप कवर कर सकते हैं उसमें, ठीक है। प्रोनिंग असल में वो आपने ब्रांचेस रिमूव करने जो कि आपको डिसीजन में इफेक्ट करे या आपको नेगेटिवली इफेक्ट करे, तो उस ब्रांचेस को आपने रिमूव करना है, ठीक। तो ये और फिटिंग को अवॉइड करने के लिए यूज हो सकता है। अगेन तो जो अगर हमारे पास ट्रेनिंग का डेटा अगर हमारे पास ट्रेनिंग का डेटा अगर हम कम यूज करें तो उसमें ऑफेटिंग की चांसेस ज़्यादा होगी, क्योंकि वो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा। और जो अननोन डेटा होता है उसमें क्या होगा, उसमें शायद वेरिएशन ज़्यादा हो तो आपको अच्छे रिजल्ट ना दे। अच्छा, एरर प्रोनिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे हमने पहले कहा था कि अपने डेटा को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लें, ट्रेनिंग, टेस्ट डेटा और वैलिडेशन डेटा। तो आप एक ट्री बनाए ट्रेनिंग डेटा से, उसमें और फिटिंग अलाउ करें थोड़ा सा, देन एक नोड को हटा लें कि क्या वो इफेक्ट कर रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूशन को। प्रोनिंग आपने नोड्स हटा रहे या ब्रांचेस हटा रहे, फिर इस तरह आपने कुछ और नोड पे एक्सपेरिमेंट करना है ताकि आपको जो है वो सारे नोड्स मिल जाए जो कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेथड हिट एंड ट्रायल होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्री असल में ट्री जैसे ट्री है या ट्री जितनी मेथड्स है उसमें आपने क्या है, ग्रीडी मेथड है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के आपने जो है उसमें ग्रीड के तौर पे देखना है कि मुझे कौन सी ऐसी रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्रांच से तो वो ट्री आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, मे बी वो सेकंड या थर्ड ब्रांच में वो आपको अच्छे रिजल्ट ना दे, तो ये हिट एंड ट्रायल हो गया। अगर आपके पास 5 ब्रांचेस है, रूट नोड चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4, मे बी जो चाइल्ड 2 तक वो अच्छे रिजल्ट दे बट चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 तक वो अच्छे रिजल्ट ना दे आपको, तो आप जो है वो डाइवर्ट हो जाएंगे अपने उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन से। तो अगर आप देखें ये, अगर आप देखें तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ रही है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये आपके पास जब आपने प्रोनिंग यूज कर ली है, ये पहले वाला है, और जब आप प्रोनिंग यूज कर ली तो आपकी जो आउटपुटिंग और फिटिंग जो है वो कम होना शुरू होगी। ऊपर और नीचे अगर आप देखें तो वो बिफोर वो देखिए, अब जब आपने प्रोनिंग यूज कर ली है, यूजेस ब्रांचेस आपने रिमूव कर ली, तो आपके पास वो फिटिंग का फिनोमेना वो इम्प्रूव हुआ। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने डेटा को ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्ट डेटा में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आप सेम ट्री जो हम पहले यूज करते आए हैं, अगर आप इसको ट्रेनिंग डेटा से आपने जब एक ट्री बना ली, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, सेम अब वो हमें उधर उस टेबल तक जाना पड़ेगा, हम इसको इधर समझते हैं। अगर आप लोगों ने वैलिडेट करना है तो आप प्रैक्टिस करके इसको देख सकते हैं। तो अगर आप देखें आउटलुक, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है। ह्यूमिडिटी में आपके पास जो नो है वो 2 है और यसेस वो 0 है। सिमिलरली नॉर्मल में आपके पास 3 प्लस है और 0 नेगेटिव है। इस तरह
आउटलुक रेन और आउटलुक सनी, देन ह्यूमैनिटी को कंपेयर किया है। ठीक हो गया। जब आपने टू नोट्स को मर्ज कर दिया, आपने क्या किया, आपने ह्यूमिडिटी को पहले आपके पास ह्यूमिडिटी हाई और नॉर्मल में डिवाइड था, आपने क्या किया, दोनों ब्रांचेस को मिला दिया लेफ्ट साइड वाले भी। पहले आपके पास 3 प्लस थे और 0 थे, 0 प्लस थे और 2 माइनस थे, आपने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, तो इसको फॉलोइंग है। देन आपने इवैल्यूएट किया, वैलिडेशन डेटा पे आपकी प्रीवियस रिजल्ट को भी और न्यू रिजल्ट को भी। आप देख रहे हैं कि दोनों का, अगर आपका जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन है वो नई डिस्ट्रीब्यूशन में सेम रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपने क्रोनिक की है या मध्यम की है उससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अगर देखें तो क्रोनिक जो है वो स्प्लिट करते हैं आपके डेटा को ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट में। ठीक हो गया। देन आपने एक डिसीजन ट्री बना ली जिसमें आपने ऑर्बिटिंग थोड़ी सी अलाउ कर दी। ठीक है। देन आपने क्या किया है, आप उसको, जब आपके पास ट्री बन गई तो आप एफ देन एल्स के थ्रू आप ट्री बना सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया, फॉर ईच रूल रिमूव एनी एट्रीब्यूट्स इफ एस्टिमेटिंग एक्यूरेसी ऑफ वैलिडेशन सेट इज नॉट रिड्यूस्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नोड आपके रिमूव करने से आपके रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप उसको रिमूव करें। तो आगे जो हमारे पास ट्री बन गई है उसको आप एफ एल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर if outlook is sunny and humidity is high, राइट साइड पे देखें, outlook is sunny and humidity is high, और आई गेस दूसरा है, then tennis is equal to no। ये उस ट्री से आपने एक एल्गोरिथम बना लिया है जिसपे आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। If outlook is equal to sunny and humidity is normal, then tennis is equal to yes। अगर आप उस कंपैरेटिवली देखें तो ये आप देख सकते हैं उस ट्री के साथ, ये एल्गोरिथम उस ट्री से ही बना है। ट्री आप लोगों ने किया होगा, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में भी आप लोगों ने ट्री देखे होंगे, या कि किस तरह वो एफ एल्स रूल में कन्वर्ट होते हैं। वो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट नोट तो निकाल दिए, फिर यहाँ से बिट की वैल्यूज कहाँ से लिए ले रहे हैं? कौन सी वाली? लास्ट वाले जो बिट वाले जो दो लास्ट ऑप्शन थे, if outlook is equal to रेन एंड सनी, दिया ना if outlook is equal to sunny and wind is equal to तो आप हमारे पास जो विंड है, ये हमारे पास जो पहले वाला एल्गोरिथम है वो आप शो हो रहा है। अब क्रोनिक के थ्रू आपने वो रिमूव करने के, वो तब आपने रिजल्ट चेक करने कि कौन से हमने बेटर रिजल्ट दिए हैं। सही जो हमने बनाया कल का जो, वो आप लोग ट्राई कर ले, उस जो आपका एल्गोरिथम बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इसमें आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, if outlook is equal to rain then tennis yes, और again आपके पास if outlook is sunny and humidity is weak then play। वो तो सर है हमारे पास। तो आपके पास जो आप कंपैरेटिवली देखें वो एल्गोरिथम कितने स्टेप्स पे था, तो ये आपके पास जस्ट 5 लाइंस का एल्गोरिथम है। देन क्वेस्ट की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास ये ट्री है, फॉर एग्जांपल x इज, इसको अगर आपने प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा,
ये आपके पास एक ट्री है, if x is less than 4 then yes or otherwise no, if x is less than 6 yes or otherwise no. ठीक है, अब अगर y is less than 3 then strong play और y otherwise weak is no play. तो आपने इसको प्लॉट कैसे करना है? ये आप डिस्ट्रीब्यूट करें इसको 2 6, ये आपके मुख्तलिफ वैल्यूज होंगे। अब x is less than 4, x less than 4 का क्या मतलब है? x less than 4 का मतलब है कि सारी वैल्यू फिर आप यस है, तो ये यस है। फिर एक और कंडीशन है कि if x is less than 6, तो इसका मतलब है कि ये भी यस है। ठीक है, ये लीजिए आगे। अब एक और कंडीशन है प्ले गेम, अगर y is less than 3 हो तो आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो बी प्ले है, तो इसका मतलब है ये रीजन। तो अगर आप देखें तो ये रीजन आपको बता रहा है टेनिस प्ले। तो आपने इसको इस तरह वो रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं। ठीक हो गया।